क्लीं कृष्णाय नमः। साथियों, यदि आपकी वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है, निश्चित तौर पर समय आपके लिए विशेष अनुकूल, विशेष अच्छा बना हुआ है। धन लाभ के योग बने हुए हैं और आपकी मान सम्मान कीर्ति यह सब कुछ बढ़ा हुआ है। और जहां आप हाथ डाल रहे हैं वहां आपको सफल होने के योग बने हुए हैं। और विशेष आपके धन लाभ को देखते हुए आपके पास लोग मांगने के लिए आएंगे, मुझे पैसा चाहिए, मुझे मदद चाहिए। यहाँ आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी कि आप पैसे हर किसी को ना दें। पैसे जो आ रहे हैं उनको सेव करें, इन्वेस्ट करें, तो निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति कायम रहेगी, आगे भी अच्छी रहेगी। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिएगा, आईएएस बृहस्पति हैं, पराक्रम भाव में उच्च के बने हुए, बहुत अच्छी बात है। फिर देखें कि 10वें शनि है जो कि अपने से आगे भाव में गए, और शनि अच्छी स्थिति में है। राहु वहां 10वें भाव में अकेले हैं। जब भी 10th हाउस में राहु अकेला होता है तो अच्छा फल मिलता है, अच्छा फल देता है। और विशेष बात ये मंगल स्वग्रह बना हुआ है 7वें स्थान पे, तो यहां से भी आपको लाभ मिल रहा है। तो तीन तीन स्थानों से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। अब सावधानी यहां रखनी है कि धनेश बुध रिपु स्थान पे गया है। धन अगर आपने किसी को दिया है तो ये जो संबंध बन रहा है आपको शत्रुता बढ़ा सकता है। पैसे दो और शत्रु बढ़ाओ, तो इस चीज से आप सावधान रहें। किसी की मदद उतनी करें उसको कर आप भूल सकें। बड़ा अमाउंट कभी ना दें, क्योंकि स्थिति आपके विपरीत है, आप परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंडित लोकेश पालीवाल, आपके समक्ष उपस्थित हूं साप्ताहिक चंद्र कुंडली से फलादेश, जो कि आपको 50% के आसपास अवश्य प्राप्त होगा। हमने इसका जो निर्माण किया है सभी वर्गों को देखते हुए निर्माण किया है। युवा हो या वृद्ध हो, किशोर हो, विद्यार्थी हो या विवाहित हो, सभी को देखते हुए हमने सभी को जोड़ा है इसमें। और यदि आप विशेष चाहते हैं कि हम 50 नहीं 80-90%, तो निश्चित तौर पर आपको अपनी लग्न कुंडली, नवमांश, दशा अंतरदशा आदि की हमें आवश्यकता रहेगी। आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। निश्चित तौर पर हमको 80-90% आपको सारी चीजें सही बताएंगे। 100% तो केवल ईश्वर है। हम सारी बातें जो बताते हैं ग्रहों के आधार पर बताते हैं। ग्रहों की क्या स्थिति रहती है उसी से हम निर्णय करते हैं। हमें जो इस समय आपको चंद्र कुंडली का बता रहे हैं विश्लेषण, तो चंद्रमा इस समय इन भावों में कहां विचरण करने वाले हैं? तो धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन 4 भावों में चंद्रमा मूवमेंट करेंगे। तो आपको क्या क्या फल प्राप्त होंगे इसके ऊपर हम वार्तालाप करेंगे आपके साथ। जब चंद्रमा प्रारंभ में सप्ताह में नवम यानी 9 नंबर यानी धनु राशि के ऊपर अष्टम भाव में जब रहेंगे, तब आपको समय सावधानी रखनी, यात्राएं नहीं करनी है, आकस्मिक धन लाभ के पीछे नहीं भगना है, और किसी को लेन देन पैसे संबंधी व्यवहार नहीं रखना है, तो अच्छा रहेगा। विशेष रूप में जली यात्रा ना करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए। और अगर आप किसी से भी जो है पैसा लेते हैं, अगर वो गलत कामों से आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको सावधान रहने की विशेष आवश्यकता है, कहीं आप फंस नहीं जाए। फिर बात करें, जैसे ही चंद्रमा यहाँ आएगा निश्चित तौर पर गज केसरी योग बनेगा। गुरु और चंद्रमा आमने सामने रहेंगे। जब भी चंद्रमा से गुरु या गुरु से चंद्रमा केंद्र में होते हैं 1, 4, 7, 10 स्थानों पर, तब गज केसरी योग बनता है। वह विशेष होता है, विशेष लाभ देने वाला होता है। तो भाग्य स्थान पर जब चंद्रमा आएंगे, गुरु ने देखेंगे, चंद्रमा गुरु को देखेंगे, गज केसरी योग, भाग्य से सारे कार्य अच्छे हो जाएंगे आपके। फिर जब चंद्रमा यहाँ आएंगे 10th हाउस में, तो आपको अपने कर्म क्षेत्र की परेशानियां बढ़ा सकती। हो सकता है कि आपको एम्प्लॉय की जो है कमी पड़ जाए, आपका ऑर्डर इतना बड़ा हो कि आपको लगे कि मेरे पास जो वर्कर्स हैं वो कम है। कुछ न कुछ समस्या ऐसी रहेगी जिससे कहीं आपका माल अटक गया है, कहीं डिलीवरी नहीं पहुंची है, कहीं पैसा प्रॉपर नहीं आया है, तो कुछ न कुछ मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है आपकी। फिर बात करें, जैसे ही चंद्रमा यहां से यहां आ जाएंगे एकादश भाव में, तब
शनि के साथ युति करेंगे और चंद्र शनि जब साथ में होते हैं तब विष योग बनता है। विष जैसे नाम से स्पष्ट है, यानी कि नुकसान या हताहत होना या कहीं बड़ा कोई अनहोनी होना। तो निश्चित तौर पर अपने से जो बड़े हैं उनका आप स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखेंगे और अतिरिक्त आमदनी का आप ध्यान रखेंगे कि गलत कार्यों से आमदनी ना हो, ना कमाए, ना आप से जुड़े रहे तो लाभ रहेगा, बाकी स्थिति कुछ गड़बड़ रह सकती है। तो ये सारी बातें विशेष थी जो हमने आपके साथ शेयर की। अब विशेष बात यह है कि शुक्र जो है वो आपको 26/11 को यहां से यहां आ जाएंगे, यानी तुला से वृश्चिक में आ जाएंगे। आपकी गणना में 6 से वो 7वें हो जाएंगे। एवं शनि जो है वो मार्गी हो जाएंगे। ये मार्गी होकर आपको अच्छा फल देंगे निश्चित तौर पर। फिर देखेंगे मंगल अस्त चल रहे हैं, गुरु वक्री चल रहे हैं। तो ये सारी जो है ग्रहों की जो स्थिति है आपके लिए मिले जुले वाली स्थिति बनी हुई है। और विशेष बात 24 नवंबर को आपको सावधानी रखनी है। जब चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम रहेगा तो आपको कोई नया एग्रीमेंट नहीं करना है, अगर करते हैं तो सावधानी रखना है, बाकी नुकसान की स्थिति रहेगी। फिर बात करें कौन सी डेट आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो 25 और 26 नवंबर आपके लिए बेस्ट रहेगी। कुछ भी करें बाकी से वह सफल बनेगा। फिर बात करें कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है, निश्चित तौर पर ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर है, लाइट कलर है और ब्लैक कलर है। ये सारे कलर आपको अच्छे रहेंगे। फिर बात करें अति विशेष बात जो हेल्थ वाइज देखें तो आपके हेल्थ के लिए जब भी बात करते हैं तो लग्न लग्नेश और रोग रोगेश की बात करते हैं। तो लग्न लग्नेश की स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है और रोगेश की जो स्थिति बनी हुई है और वो स्वग्रही हैं लेकिन साथ में बुध हैं। और तो यह स्थिति ऐसा बन के आपको नाभि के नीचे नीचे की जो पार्ट है बॉडी में वहां पे पेन खिंचाव होना, दर्द होना, ये सारी चीजें रहेगी। फिर बात करें लव की, तो लव की जो स्थिति बनी हुई है पंचम भाव अधिपति बने, उसके अधिपति लॉर्ड बुध हैं जो कि रिपु स्थान पे गए। आपको ऐसा कार्य ना करें कि आपके साथी से आप जो है खिलाफ हो जाए या वो शत्रु बन जाए। तो वो वाणी और कर्म दोनों ही आपको साधने होंगे। फिर बात करें रिलेशन की, जब भी रिलेशन की बात करते हैं लग्न का विचार अवश्य किया जाता है। लग्न शुक्र का मालिक के शुक्र स्वग्रही है। आप किसी के बहकाव में आ सकते हैं और किसी से रिलेशंस ब्रेक कर सकते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। आप बहकाव में ना आए, जो वास्तविकता है उसकी तहकीकात करें, फिर किसी सज्जन के प्रति या किसी और के प्रति आप अपने विचार और मत और रिलेशंस तय करें तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें कैरियर की, तो कैरियर के स्थान पे हम देखेंगे राहु स्थित है, उसके अधिपति हैं, वो आय भाव में गए। तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है, लाभ की स्थिति बनी हुई है। यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं और वर्कर्स का ध्यान रखते हैं, उनकी जो है रिक्वायरमेंट का आप ध्यान रखते हैं, तो आपको लाभ की स्थिति रहेगी। एवं आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपको अभी पढ़ाई का फल मध्यम मिल रहा है। अगर आप भगवान की आराधना पर विशेष श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, निश्चित तौर पर यह अप हो जाएगा, कालांतर में फल पॉजिटिव रहेगा। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की योग बने हुए हैं लेकिन वो आंशिक बने हुए हैं। तो प्रगाढ़ बनाने के लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा। जो रिश्ते आ रहे हैं उनमें तहकीकात करके निर्णय करें तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें क्या लकी टिप है आपके लिए जो आपको विशेष बनाए, सारे कार्य सुसंपन्न करवाए। तो निश्चित तौर पर आपको अपने कुल देवी की आराधना करनी होगी, लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करनी होगी एवं कुल के भैरव जी को प्रसन्न करना होगा। अगर आपने ऐसा किया है निश्चित तौर पर सारे कार्य आपके स्मूथली अच्छे सुसंपन्न होंगे। साथियों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, अपने मित्रों से परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके उद्गार, आपके भाव हमारे प्रति और हमने जो आपको फॉलोअर्स बताया आपको कैसा लगा है अवश्य लिखें। जय श्री राम।